बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सय्यदुना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं वकास अहमद नून होशियारपुरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किताबनामा। तो रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपको अपलोड करते हैं और पेश करते हैं कत्बे से तराशी ज़िंदगी, द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड, द ब्यूटीफुल बुक, इट्स रियली फैंटास्टिक वर्डिंग। तो शुरू करते हैं सफ़ा नंबर 34 से। इसने लाल बख्श को देखकर जल्दी से अपने आंसू पोंछे जो उसकी तरफ ही आ रहा था। लाल बख्श बड़ा पुराना कुली था। वैसे तो सब कुली ही बाऊ गफार की इज्जत करते थे, मगर लाल बख्श से तो उसकी बरसों से शनासाई थी। उसके वालिद से भी उसका पुराना ताल्लुक था। लाल बख्श ने बाऊ गफार को इशारा किया और अंदर कमरे में चला गया। वापस आया तो उसके हाथ में वर्दी वाला काला थैला था जिसके अंदर उसकी कुलियों वाली वर्दी थी। उसने अपना लिबास बदल लिया। अब वो घर वापस जा रहा था। क्या सोच रहे हो बाऊ गफार? लाल बख्श ने मुस्कुराते हुए पूछा। लाल बख्श, आज मेरी पहली मौत हो गई है, मगर मुझे ज़िंदगी की समझ नहीं आई। कहते हैं इंसान 2 दफ़ा मरता है, पहली दफ़ा जब वो वसीयत लिखता है और दूसरी बार जब वो कब्र में चला जाता है। लाल बख्श हैरानी से उसे देख रहा था। हाँ लाल बख्श, आज मैंने वसीयत लिख दी है। बच्चों और बेवा को देने के बाद मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचा। मेरे हिस्से में तो 1 पाई भी नहीं आई। सबको उस वसीयत में कुछ न कुछ मिला है सिवाय मेरे। लाल बख्श जोर से हंसा और बोला, बाऊ, इतनी देर से रेलवे स्टेशन आ रहे हो, फिर भी जिंदगी को नहीं समझ सके। बाऊ गफार ने लाल बख्श कुली की तरफ हैरानी से देखा। लाल बख्श ने उसका कंधा थपथपाया और बोला, बाऊ गफार, मेरा पोता कहता है अमीर आदमी गधे होते हैं जो अपनी पीठ पर सेमो ज़र का बोझ लादे लादे फिरते हैं। बाऊ गफार, इस दुनिया में इंसान कुली पैदा होता है। हम दुनिया से कुछ लेकर भागना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के इस प्लेटफार्म से कुछ नहीं ले जा सकते। बस यहाँ से उठाकर वहाँ रख सकते हैं। बाऊ गफार, हम सब कुली हैं, सामान उठाए फिरते हैं, ख्याल का सामान, एहसास का सामान, अयाल, मालो ज़र और अपना वजूद उठाए फिरते हैं। कुली का सामान किसी और का सामान होता है। कुली के नसीब में सिर्फ वजन है और सिर्फ वजन, और ये बोझ सिर्फ कर्ब है। हम सारा दिन लाखों का सामान सर पर उठाए फिरते हैं, मगर इनमें से कुछ भी हमारा नहीं होता। शाम को ये जोगिया रंग की वर्दी उतारकर स्याह थैले में डालकर वापस अपने घर चले जाते हैं और फिर एक दिन अपने जिस्म की वर्दी उतारकर मौत के स्याह थैले में डालकर अपने अब्दी घर को रवाना हो जाते हैं। यही जिंदगानी है, यही हकीकत है। इस दिन खज़ां का पहला दिन था। खुश्क और जर्द पत्तों को हवा ठोकरें मार रही थी। उदास दरख्तों ने जर्द और नारंगी लिबास ज़ेबे तन किया हुआ था। उस आसमान पर गहरे तूफान के आसार थे। बादलों की शाल में शब महक रही थी। चांद मुसाफिर के साथ साथ चलता हुआ थक गया था। आसमान कुली के सुर्ख पगड़ी की तरह धमक रहा था। इस दिन प्लेटफार्म पर अजीब सी खामोशी थी। बरसात से सहमी कच्ची कब्रों जैसी खामोशी
نہ جانے کیوں اسٹیشن سے روانہ ہونے والی ریل کی کوک میں آج ہجر کے درد کی سی کسک تھی۔ پلیٹ فارم پر لال بخش کلیوں کو بتا رہا تھا اپنا باؤ غفار، جو اکثر یہاں پلیٹ فارم پر برگد کے نیچے آ کر بیٹھا رہتا تھا۔ بیچارہ کل دوسری دفعہ مر گیا۔ اسی لمحے گاڑی آ کر رکی اور سارے کلی سامان اٹھائے ریل کی طرف بھاگنے لگے۔ یا حیو یا قیوم صفحہ نمبر 36 تک پڑھا ہے۔